इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि 2 दिन की छुट्टी के बाद मंडे को जब मार्केट खुलेगा मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में, तो उस 1 घंटे के ट्रेडिंग सेशन में आपको क्या करना चाहिए और क्या पॉइंट ऑफ व्यू लेके जाना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग करने में इंटरेस्टेड हो। नहीं तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत कर लीजिएगा, वो आपके आगे आने वाले फ्यूचर में काम आएगा। अच्छे स्टॉक्स के तौर में काफ़ी आईटी स्टॉक्स करेक्टेड हैं, आप उनमें से चूज़ कर सकते हो। जस्ट लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये सारा इनमें अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। और आईटी स्टॉक्स हमेशा लॉन्गर रन में हमेशा पैसा बना के दे देते हैं, तो आप उन पे थोड़ा-सा ट्रस्ट करके उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो वो पॉइंट भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है। साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि 2 दिन की छुट्टी के बाद मंडे की भी आपकी छुट्टी है, सिर्फ 1 घंटे के लिए मार्केट खुलेगा, मुहूर्त ट्रेडिंग का सेशन रहेगा। तो उस ट्रेडिंग सेशन में आपको कैसा पॉइंट ऑफ व्यू लेके जाना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर आप सिर्फ छोटा-मोटा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो आपका अलग व्यू होना चाहिए। बट मार्केट खुलेगा तो ज़ाहिर-सी बात है, कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं तो उनको ट्रेडिंग के लेवल्स पता होने चाहिए, वो इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बोला था कि हम शॉर्ट करके काम करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी में हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ और पूरे हमें 100 पॉइंट कमाने को मिले, बट बैंक निफ्टी में हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। बैंक निफ्टी में जिन लोगों को लॉस हुआ होगा उनको वेरी वेरी सॉरी। यहाँ पे एक बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। मार्केट है, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो जाता है। और दूसरी चीज़ थी कि एक्सिस बैंक के रिजल्ट के बाद 9% एक्सिस बैंक भागा। तो जाहिर सी बात है, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक और स्टार्टिंग में एसबीआई ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया। और बैंक निफ्टी में आपको पता है गिने चुने स्टॉक्स हैं, अगर उनमें से कोई भी एक स्टॉक 8-9% भागता है तो मोमेंटम स्ट्रांग हो जाता है। मेरे को एक्सपेक्टेशंस नहीं थी बट भाग गया, मार्केट है, इसी बात का मार्केट है। निफ्टी के अंदर परफेक्टली हमारे लेवल्स काम किए। अराउंड मैंने आपको सीधा स्टॉप लॉस दिया था 17,690 के करीब का, और जिन लोगों को थोड़ा सा दूर का लगाना था उनके लिए 17,710 का मैंने स्टॉप लॉस दिया था। और परफेक्टली हमारा 17,550 का टारगेट हिट हो गया। तो निफ्टी के अंदर ठीक ठाक सा प्रॉफिट मिला होगा, अगर नहीं मिला तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे आने वाले दिनों में मिल जाएगा। बट मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हम ऑलवेज फॉलो द स्टॉप लॉस। ठीक है, अब समझते हैं कि क्या हो सकता है मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में। अब देखो, मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन हार्डली 1 घंटे का ट्रेडिंग सेशन होता है, 40 to 45 मिनट्स का ट्रेडिंग सेशन होता है। उसमें इतना बड़ा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, बट उसके बाद जब मार्केट खुलेगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और वो क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट खुलेगा तो उससे पहले हमारे पास ऑलरेडी यूएस मार्केट का आज का ट्रेडिंग सेशन हमें बचाना पड़ेगा, मंडे का बचाना पड़ेगा। तो 2 इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन यूएस मार्केट यानी ग्लोबल मार्केट के जा चुके होंगे, उसके बाद हम खुलेंगे। ठीक है, अगर करेंटली हम देखें तो यूएस फ्यूचर्स अगर देखा जाए तो इंडिसेस फ्यूचर्स में जाता हूं तो मैं करीब देखो 145 पॉइंट डाउ फ्यूचर नेगेटिव है, नेस्डेक फ्यूचर भी 100 पॉइंट नेगेटिव है और एसजीएक्स निफ्टी 17,550 पे ट्रेड कर रहा है। यूरोपियन मार्केट में आप देख रहे हो करीब 1.5 से 2%, ऑलमोस्ट 1 से 1.5% की गिरावट के आसपास ये कामकाज कर रहे हैं। ठीक है, यही चीज़ देख के मैंने, जब ये ग्लोबल मार्केट नेगेटिव थे, इसीलिए मैंने मॉर्निंग में आपको सेल के लिए रिकमेंडेशन दिया था। निफ्टी में परफेक्टली काम किया, बट बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, क्योंकि बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिनों में आपको पता ही है ये थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को के वजह। अब समझते हैं हम कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं। अब देखो, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ऑप्शन चेन डाटा कभी काम नहीं करती। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट वीडियो कल आपको कोशिश करूँगा एक लर्निंग वीडियो शेयर करने के लिए, जिसमें मैं ऑप्शन चेन डाटा के बारे में डीपली आपको चीज़ें बताऊँगा जो मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है ना, और वो कैसे काम करती हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आपको हो सकता है ऑप्शन चेन डाटा पे थोड़ा सा ट्रस्ट आने लगे। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। अभी फ़िलहाल हम डाटा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 17,600 की कॉल पे करीब 64 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे क्या है 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 17,500 की कॉल पे 53 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और पुट पे कितना है 63 लाख का ओपन इंटरेस्ट। 17,500 के नीचे जाओगे आप प्रॉब्लम में है, फिर मार्केट नीचे की तरफ करेक्शन दिखा सकता है 17,350 तक का।
जब तक 17,500 के ऊपर टिका हुआ है तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, और अगर 17,700 के ऊपर निकलता है तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे लिए एक 200 पॉइंट का चैनल खुलेगा, जो कि 17,700 से लेके 17,900 तक का होगा। ठीक है, जब तक 17,700 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती या फिर 17,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती, तब तक हम इस चैनल के अंदर कामकाज करेंगे, जो कि है 17,500 से लेके 17,700 का। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि हमारे पास जो चैनल है वो 17,500 से लेके 17,700 का है क्लोजिंग बेसिस पे। जैसे ही इसके बाहर क्लोज होंगे वैसे ही हमारा चैनल चेंज होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं, और सबसे पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम का मैं यहाँ पे चार्ट लगा लेता हूँ। ठीक है, अब हायर लेवल पे आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे कहीं अटक रहा है ये। ठीक है, ऊपर नहीं जा पा रहा है निफ्टी, क्योंकि ये कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस एरिया है। ये जो एरिया है पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एरिया है। अब सपोर्ट के तौर पे आपको यहाँ कहीं सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि कल एक्सपायरी के दिन भी यहीं से सपोर्ट लेके ये बाउंस किया था। ठीक है, तो आपको फोकस क्या रखना है, जाहिर सी बात है अगर आप ऊपर से इस लेवल को ब्रेक कर रहे हो, यानी आपका प्राइस एक्शन यहाँ पे नेगेटिव बन रहा है। ठीक है, आप लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बना रहे हो, इस लेवल को ब्रेक कर रहे हो, तो फिर आपको सेल करके यहाँ पे काम करना है। टारगेट आपके पास है 17,300 का, और हुआ तो यहाँ पे और भी गिरावट घरा सकती है 17,200 तक के टारगेट के लिए। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया। यानी जब तक आप इस चैनल के अंदर कामकाज कर रहे हो ना, ये जो चैनल है, ये जो चैनल है, जब तक आप इस चैनल के अंदर कामकाज कर रहे हो तो इसके बीच में आपको थोड़ा मार्केट कन्फ्यूज़न ही आपको दिखाएगा। कभी ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, कभी ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ जाएगा, और आपको ऐसा लगेगा एक पल पे कि अभी मार्केट ब्रेकडाउन देने वाला है या फिर ब्रेकआउट देने वाला है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ही यहाँ पे रहेगा। जब ये इस चैनल के नीचे आएगा तब हमारे पास एक डायरेक्शन सीधी सीधी मिलेगी, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा 150 से 200 पॉइंट की जगह सीधी खुलेगी। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, इस पे आपको फोकस करना है। तो हमारे लिए नीचे के टारगेट कहाँ तक के हैं, 17,300 और 17,200, और 200 गिरा तो फिर 17,100। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे टारगेट हैं, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि छोटे छोटे टारगेट इसलिए हैं क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। पिछले कुछ दिन से निफ्टी एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर कामकाज कर रहा है, 17,700 से लेके 16,950 की, और इस रेंज में काफ़ी दिन से कामकाज कर रहा है, तो इसलिए आपको छोटे छोटे सपोर्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। बट कभी भी अगर मार्केट ट्रेंडिंग हुआ डाउनवर्ड की साइड, तो ये सारे सपोर्ट एक बार में भी ब्रेक हो सकते हैं, इनके लिए भी आप प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी पे चलते हैं। तो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी ने आज 41,000 का लेवल दोबारा से टेस्ट किया। ठीक है, आवरली चार्ट लगा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैं यहाँ पे लगाता हूँ। अब आप देखो बैंक निफ्टी के लिए क्या है, सिंपल सी चीज़ ये है, यही आपके लिए एक रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, जब तक आप इसके ऊपर क्लोज नहीं दोगे तब तक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसके ऊपर क्लोज देने लग गए तो हो सकता है फिर आप 41,350 तक भी जा सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया आपको कि अगर इसके ऊपर क्लोज, आज आपने यहीं से रिट्रेसमेंट दिखाया है। ठीक है, तो अगर आप इसके ऊपर क्लोज दोगे तो आप 41,300 तक जा सकते हो। सेल कहाँ करना है, ये लेवल मार्क कर लो। इसके नीचे यानी 40,650 के नीचे अगर एक 5 मिनट या फिर 10 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है नीचे की साइड पे, क्योंकि आप देख रहे हो अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ पाई। ठीक है ना, अगर इसके नीचे 5-10 मिनट एक नीचे कामकाज करने लगता है, आप इमीडिएटली सेल करोगे, और टारगेट जो होगा वो आपका होगा, पहला होगा 40,400 का। 40,400 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 40,150 का। ये पॉइंट आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। जब भी ब्रेक हो, जब भी ये लेवल ब्रेक होता है 40,650, तो आपको यहाँ पे सेलिंग की ही साइड पे काम करना है। ठीक है, बाइंग की साइड में अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। बाइंग की साइड पे क्यों नहीं दे रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न है। देखिए, एक्चुअल में क्या है कि ग्लोबल मार्केट में जिस तरीके से प्रेशर अभी बना हुआ है, तो हमारा मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाएगा भी ना तो बहुत धीरे धीरे जाएगा। ठीक है ना, बहुत धीरे धीरे जाने का मतलब ये होता है कि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ऊपर जाने के बाद भी आप प्रॉफिट में रहो, क्योंकि मार्केट बहुत स्लोली मूव करेगा तो आपका प्रीमियम हार्डली 2 रुपये 3 रुपये बढ़ेगा। एट द मनी भी ले लोगे तो उसमें 10-15 रुपये बढ़ेगा। ठीक है ना, बट अगर आप सेलिंग की साइड पे रहोगे और मार्केट आपके फेवर में रहा और आपको अपॉर्चुनिटी सही मिल गई,
तो आपको ईज़िली अच्छा प्रॉफ़िट मिलेगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं देखूँ तो आज 17,400 की जो पुट थी अराउंड ₹40 ₹41 पे मैंने ली थी। जैसे ही मार्केट ऊपर से गिरा वो 41 की 80 पहुँच गई, डबल हो गई। तो और मुझे चाहिए क्या? मैं नहीं चाहता कि अननेसेसरी मैं बाय साइड पे बैठूँ और जहाँ पे मेरे को प्रॉफ़िट की जो गुंजाइश है वो बहुत ही कम है, मार्केट का मूवमेंट करने की गुंजाइश बहुत कम है, वहाँ पे मैं पूरे दिन क्यों सरदर्दी लेके बैठूँगा? मेरे को जैसे ही दिखा निफ्टी नीचे आने लगा है क्योंकि मैं सेल साइड का व्यू लेके बैठा था, जैसे ही वो दिखा नीचे आने लगा है, वैसे ही मैंने उसको शॉर्ट किया। राइट? इस कैंडल पे मैंने उसको शॉर्ट किया था। ये जो कैंडल है बेसिकली यहाँ तक तो कोई व्यू नहीं था, इस सेल का कोई बन ही नहीं रहा था। जैसे इस कैंडल ने नीचे इसको ब्रेक किया अराउंड 17,625 को ब्रेक किया, मैंने सेल किया और वहीं से ये पूरा नीचे की तरफ आ गया जो कि अपना टारगेट था। ठीक है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का आपको यहाँ पे क्लियरली व्यू समझ में आ गया होगा। ग्लोबल सिचुएशन देख लेते हैं फ़िलहाल कैसी चल रही है। फ़िलहाल देखा जाए तो 126 पॉइंट डाउ फ्यूचर डाउन है, नैस्डैक फ्यूचर भी करीब 86 पॉइंट डाउन है। यूरोपियन मार्केट की वजह से ये यूएस मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। अब देखते हैं मंडे को कैसा खुलता है, गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, तब हमें पता चलेगा सिचुएशन कैसी रहेगी। बट फिलहाल ऑलमोस्ट सारे पॉइंट यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।